टैक्स विभाग ने बीवीसी के दफ्तरों के सर्वे पर आज बयान जारी किया है। विभाग का कहना है कि बीवीसी जिस पैमाने पर भारत में काम कर रही है उसके हिसाब से इनकम कम और प्रॉफिट कम दिखाई गई है। कुछ रेमिटेंसेस को दिखाया ही नहीं गया है और उन पर टैक्स भी नहीं भरा गया है। इसके साथ ही ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट में भी गड़बड़ियां पाई गई है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, विभाग के बयान में क्या क्या खास बातें हैं? बिल्कुल, देखिए, जो 3 दिन से बीवीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है, उसमें आज जाकर इनकम टैक्स के विभाग की तरफ से एक बड़ा बयान आया और बयान ये है कि जो बीवीसी की तरफ से टैक्स चुकाने में भारी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जिस लेवल पे बीबीसी का इंडिया में ऑपरेशन है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश से लेकर तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से टीवी पर जितना कंटेंट क्रिएट होता है और जिस लिहाज से हैवी ट्रैफिक यहाँ से इंडिया से जाता है, उस लिहाज से देखें तो जो इनकम है या फिर जो फाइनेंस है वो कोरोबोरेट नहीं करते, वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि जो जिस हिसाब से इनकम का जनरेशन हो रहा है और जिस हिसाब से वहां पर कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, उस हिसाब से कोई मैच नहीं है। यहाँ पर कम आय दिखाया गया है, कम आय दिखाकर टैक्स चोरी करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो विदेश में जो कर्मचारी हैं, बीबीसी के कर्मचारी, उनको यहां से पेमेंट की जा रही है, मतलब इंडियन एंटिटी के जरिए पेमेंट की जा रही है। इसके अलावा विदेश से जब कोई पैसा इंडिया में आता है, फॉरेन एंटिटीज को मिलता है, तो उसको इनकम के तौर पर नहीं दिखाया गया इंडिया में। तो इस तरह से कई तरह की जो ट्रांसफर प्राइसिंग की बात बार बार आ रही थी, ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों के मुताबिक बीवीसी ने टैक्स नहीं चुकाया है। तो ये तमाम जो जानकारी मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल सबूत मिले हैं, डिजिटल दस्तावेज मिले हैं और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स जो बीबीसी के दफ्तरों में तमाम जो कर्मचारी थे, टॉप लेवल के, जिसमें फाइनेंस, वित्त विभाग और तमाम कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ के आधार पर ये सब आरोप लगाए गए हैं। जी, तो आप बने रहिए हमारे साथ आलोक। और अगली खबर लेते हैं। कल यानी शनिवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीओएम की रिपोर्ट पर फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स और शुगर केन और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे इंडस्ट्री पर जीएसटी दरों का फैसला कल हो सकता है कि आए। एक बार फिर से चलते हैं आलोक के पास। बताया आलोक, कल क्या उम्मीद है बैठक से? देखिए, 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर कोई फैसला आएगा। हालांकि ये एजेंडा जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं है, लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ राज्य वित्त मंत्री यानी कि जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है, उनसे परमिशन लेके इस मुद्दे पर फैसला करने की मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस पर कुछ फैसला बन सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि 28% जीएसटी ही इन तीनों आइटम होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे और आइटम है जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है पान मसाला, गुटखा जैसे इंडस्ट्री पर। ये सिफारिश इनमें और सख्ती की जानी चाहिए ताकि इनसे ज्यादा टैक्स इवेजन की जो स्थिति है उससे निपटा जाए। इसके अलावा कई सारे आइटम्स के दरों में कमी भी की जा सकती है, जिसमें खास तौर से अगर देखें तो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहा है भारत, उसमें 18% से इसे घटाकर 5 या 0% किया जा सकता है। इसके अलावा जो शुगर केन राब है, वहां पर भी जीएसटी में कटौती हो सकती है और एमयूवी को जो एसयूवी कैटेगरी में लाकर टैक्स सेस लगाने की का प्रस्ताव था, वो टल सकता है। इसके अलावा सीमेंट पर भी वित्त मंत्री ने खुद इंडस्ट्री को आश्वासन दिया था कि उस पर जीएसटी कटौती करने के बारे में विचार करेंगी। हालांकि ऐसा लगता है कि इसका ये मुद्दा सीधे फिटमेंट प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर दरों में कटौती करने पर कोई फैसला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और बढ़ते हैं आगे। क्या बाजार में अभी और करेक्शन बाकी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।